हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 की, जिसमें है हमारे हिंदू लॉ की कंडीशंस यानी हिंदू विवाह की शर्तें हैं, हिंदू मैरिज की कंडीशंस हैं। तो हिंदू के मध्य विवाह किया जा सकेगा यदि निम्न शर्तें पूर्ण हों। एक तो एक विवाह होना चाहिए, विवाह के समय पक्षकारों के पति या पत्नी जीवित ना हो, अर्थात दूसरा विवाह ना हो, एक ही विवाह संभव हो। मतलब भाई देखो क्या होगा, अगर बाई चांस कोई मैरिड है, ठीक है, अगर उसकी पत्नी की या पति की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस आधार पर हम दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता। यदि शर्त का भंग किया गया, सेक्शन 11 विवाह शून्य होगा, सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। वह पक्षकार द्विविवाह के लिए दंडित होगा, जो आईपीसी की सेक्शन 494 प्रभावी होगी। सेक्शन 495 पक्षकार सहमति देने में सक्षम होगा। भाई पक्षकार जो है सहमति देने में सक्षम हो, विकृचित ना हो, मतलब पागल ना हो, मानसिक विकार ना हो, संतान उत्पत्ति में अक्षम ना हो, उन्मत्तता के दौर में ना पड़ते हो। यदि शर्त भंग की जाती है, सेक्शन 12 में प्रभाव शून्य करने का अधिकार विरोधी पक्षकार को मिलेगा। भाई देखिए, एज मेजॉरिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज मेजॉरिटी का वर्ग की आयु 21 हो, वधू की आयु 18 हो। विवाह के समय तक यदि शर्त भंग हो जाती है, विवाह वैध शर्त भंग हो जाती है तो विवाह वैध नहीं होगा। और सेक्शन 18A में दंडनीय कठोर कारावास है, 2 वर्ष तक का कारावास व 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना होगा। ठीक है, दोनों पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत ना आते हों। मतलब भाई ऐसा नहीं होना चाहिए उनके बीच कि कोई भाई अपनी बहन से ही विवाह कर ले या चाचा अपनी भतीजी से कर ले। जो प्रतिष्ठित नातेदारी के अकॉर्डिंग जितने भी रिश्ते आते हैं आपके, उस अकॉर्डिंग वो विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक, दोनों पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नातेदारी में ना हो। ठीक, यह वर्ष 1978 से निरसित कर दी गई है। और यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 विवाह शून्य होगा व दंडनीय भी होगा। ठीक है, ये तो बात करी हमने विवाह, हिंदू विवाह की शर्तों की, कंडीशंस की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, विवाह संरक्षक विवाह में अभिभावकता। भाई देखिए, अभिभावकता मतलब जो हमारे गार्जियन होते हैं उनसे रिलेटेड बात है कि वर्ष 1970 से निश्चित, क्योंकि 1970 केवल 18 व 21 वर्ष के ही विवाह कर सकते हैं, अतः यह प्रावधान अनावश्यक हो गया है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हिंदू विवाह के लिए संस्कार सप्तपदी। भाई सप्तपदी क्या होते हैं? हमारे 7 फेरे, जो कि एक हिंदू विवाह का बहुत ही मुख्य क्या है, बिंदु है या मुख्य बात है ये कि जो एक हिंदू विवाह के अनुसार जो एक विवाह होगा उसमें सप्तपदी जरूरी हैं, 7 फेरे जरूरी हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग विवाह संपूर्ण माना जाएगा। विवाह का रजिस्ट्रीकरण सेक्शन 8 में है। देखिए, जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है आपका, वो हिंदू विवाह के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, 8 के अकॉर्डिंग किया गया। राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन हेतु नियम बना सकेगी। यदि खंडन किया गया तो तब दंडनीय होगा, जुर्माना 25 रुपये। ऐसे नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। ये राज्य सरकार की राय पर अनिवार्य किए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के उल्लंघन से विवाह की वैधता पर प्रभाव न पड़ेगा। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006, विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस केस लॉ के जरिए हमने बताया है। देखिए, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सेक्शन 5 में आपकी विवाह हिंदू लॉ की कंडीशन शर्तें हैं। सेक्शन 6 में आपकी क्या है, विवाह संरक्षकता है, मतलब जो गार्जियनशिप है वो है। ठीक है, सेक्शन 7 में आपकी हिंदू विवाह के लिए एक संस्कार सप्तपदी है, मतलब 7 फेरे हैं। सेक्शन 8 में आपका हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रीकरण है। ठीक है, अब केस लो इसमें था सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006, विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। देखिए, आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपको रिपीट करके दोबारा से टॉपिक को बता दूंगी, जो जो आपको मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसे दोबारा से एक बार क्लियर कर दूंगी। चलिए, थैंक्स।